देखते हैं बच्चों, आज हम कक्षा 12 गणित प्रश्नावली 2.2 का 11वां सवाल। इसमें हमको मान ज्ञात करना है कि निम्नलिखित में प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान हमको ज्ञात करना है। ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। इसका मान हमको ज्ञात करना है। यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स, यहाँ पर मझोला कोष्ठक लिख ले रहे हैं। ख्याल करेंगे ये जो साइन इनवर्स दिया गया है और यहाँ पर ये जो 1/2 दिया गया, तो साइन की पदों में 30 अंश का मान 1/2 होता है। तो इनको 1/2 को लिख सकते हैं साइन 30 अंश, यानी π/6। π/6 का मतलब 30 हो जाएगा। अब यहां पर देखते हैं कि ये साइन इनवर्स साइन यक्स के रूप का हो गया। तो ये साइन इनवर्स साइन यक्स का होता है यक्स। tan इनवर्स 2 cos, यहां से 2 साइन इनवर्स साइन यक्स, यानी यक्स आ जाएगा, यानी π/6 हो जाएगा यहां पर। अब ये 2 गुणित में कट जाएगा, 2 3 6, 3 बार में कट जाएगा। अब यहां से लिखेंगे इसको tan इनवर्स 2 cos π/3 बच गया। π/3 का मतलब का 60 हो गया। ये हो जाएगा tan इनवर्स का 60 का मान होता है 1/2। ये 2 से 2 कट जाएगा। यहां लिखेंगे tan इनवर्स tan 1 को लिख सकते हैं π/4, यानी tan 45 अंश का मान 1 होता है। इसमें अगर सबका मान हमको याद रहेगा तो इसको लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये tan इनवर्स tan x के रूप का हो गया, तो ये हो जाएगा tan x, यहां से कट जाएगा, ये हो जाएगा केवल π/4। ये इसका मान हो जाएगा, ये इसका उत्तर हो जाएगा। जिसको नोट करना है नोट करेंगे। देखते हैं काट tan इनवर्स a प्लस काट इनवर्स a का मान ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि tan इनवर्स x प्लस काट इनवर्स x बराबर होता है π/2। जैसे ही पर में पीछे वाले में गुण में बताया गया है कि साइन इनवर्स x प्लस कास इनवर्स x बराबर π/2, उसी तरह से tan इनवर्स x प्लस काट इनवर्स x बराबर π/2। तो ये tan इनवर्स x प्लस काट इनवर्स x के रूप का बन रहा है, तो इसको लिख सकते हैं π/2। तो ये हो जाएगा काट π/2। π/2 का मतलब हो गया काट 90, और काट 90 अंश का मान 0 होता है। काट 90 अंश का मान हम लोग लिख सकते हैं ये 0। ये इसका आंसर हो जाएगा 0। ये इसका उत्तर हो गया। देखते हैं बच्चों 13वां सवाल। tan 1/2 साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x² प्लस कास इनवर्स 1 माइनस y² 1 प्लस y²। हमको यहाँ साइन इनवर्स में है, तो ऐसा कोई हम पद यहाँ पर लाएं कि ये साइन इनवर्स साइन एक्स के रूप का हो जाए, ताकि साइन इनवर्स साइन एक्स जो है एक्स के रूप का हो जाता है। तो इसको हमको क्या बदल दें कि जैसे ये साइन इनवर्स में है तो साइन के रूप में आ जाए। तो हम लोग जानते हैं कि 2 tan θ/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये साइन 2 थीटा का सूत्र होता है। तो हम यक्स को मान ले रहे हैं थीटा, और ये वाला देखेंगे कास के रूप में इसको लाना होगा, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये कास 2 थीटा का सूत्र होता है। तो इसको हम लोग मान ले रहे हैं। लिखेंगे माना यक्स बराबर tan थीटा, और यहां से y को मान ले रहे हैं tan फाइव। अब यहां से इसका मान उठा करके भरते हैं। ये tan 1/2 साइन इनवर्स 2 x की जगह पर tan थीटा बटा के 1 प्लस x की जगह पर tan स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा कास इनवर्स, ये वाला 1 माइनस y की जगह पर tan फाइव माना है, तो tan स्क्वायर 5 बटा के 1 प्लस tan स्क्वायर 5। अब इसको 2 tan θ/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को साइन 2 थीटा मान सकते हैं। तो ये लिखेंगे tan 1/2
साइन इनवर्स, इसको साइन 2 थीटा लिख सकते हैं, ये साइन 2 थीटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा कास इनवर्स, ये कास 2 थीटा का सूत्र हो जाएगा। ये फाई है तो यहाँ फाई लिख दे रहा है। यहां से ये बनेगा, अब यहां से साइन 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 इनवर्स साइन यक्स होता है। उसी तरह से यहाँ पर tan 1/2 साइन इनवर्स निकल जाएगा तो बच जाएगा 2 थीटा, और ये हो जाएगा कास इनवर्स कास एक्स के रूप का हो जाएगा, तो कास इनवर्स कास एक्स बराबर यक्स होता है, तो कास इनवर्स कास यक्स के रूप का है, तो यक्स जब 2 फाई है तो यहाँ 2 फाई लिखेंगे। अब यहाँ से tan 1/2 यहाँ और यहाँ 2 कॉमन है, 2 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ थीटा प्लस फाई बचेगा, ये 2 से 2 कट जाएगा तो ये बन जाएगा कि tan थीटा प्लस फाई। यहाँ पर tan a प्लस बी का सूत्र लगेगा, tan a प्लस बी का 11 में पढ़े हैं, tan a प्लस tan b बटा के 1 माइनस tan a की जब थीटा है, बी की जब फाई है, और tan b। हम लोग tan थीटा को माने है यक्स, यहाँ लिख सकते हैं यक्स, tan फाई को माने है वाई, तो यहाँ लिख सकते हैं वाई, बटा के 1 माइनस tan थीटा की जगह पर यक्स इंटू वाई। ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका उत्तर हो गया, x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई। जिनको नोट करना है नोट करेंगे। ये 14वां सवाल है कि यदि साइन इनवर्स 1/5 प्लस कास इनवर्स x बराबर एक, तो यक्स का मान ज्ञात करना है। यहाँ से हमको यक्स का मान प्राप्त करना है कि यक्स मान होगा कितना। यहाँ पर देखते हैं कि ये साइन जो यहाँ है इसको लेके चले जा रहे हैं इधर, ये बन जाएगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कास इनवर्स यक्स, और ये वाला इधर जाएगा तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1। अब यहां से हम लोग इसको बदल सकते हैं कि साइन इनवर्स 1/5 प्लस कास इनवर्स यक्स बराबर साइन इनवर्स 1 कितने का मान होता है, तो साइन 90 अंश का मान 1 होता है, तो इस 1 को लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1 को लिखा जा सकता है साइन 90, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कास इनवर्स यक्स बराबर साइन इनवर्स साइन एक्स के रूप का हो गया, तो साइन से साइन निकल जाएगा तो ये हो जाएगा पाई बटा के 2 हो जाएगा। अब यहां से साइन इनवर्स 1/5 बराबर ये इधर चला जाएगा, तो पाई बटा के 2 माइनस कास इनवर्स यक्स। अब हम लोग सूत्र क्या जानते हैं, सूत्र ये जानते हैं कि साइन इनवर्स यक्स प्लस कास इनवर्स यक्स बराबर पाई बटा के 2, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स यक्स बराबर ये इधर चला जाएगा, तो पाई बटा के 2 माइनस कास इनवर्स यक्स। ख्याल करेंगे यहाँ पर ये पाई बटा 2 माइनस कास इनवर्स यक्स, ये पाई बटा 2 माइनस कास इनवर्स एक्स की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स। यहाँ से ये हो जाएगा अब साइन इनवर्स 1/5 बराबर इसके जगह पर पाई बटा 2 माइनस कास इनवर्स एक्स की जगह पर लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ से लिखा जाएगा साइन इनवर्स एक्स। अब इनसे एक कटा सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/5 बराबर यक्स, ये यक्स का मान हो जाएगा यक्स बराबर 1/5, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं बच्चों, ये tan इनवर्स x माइनस 1 बटा x माइनस 2 tan इनवर्स x प्लस 1 बटा के x प्लस 2 बराबर पाई बटा 4, तो x का मान ज्ञात करना है। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के रूप का हो गया, और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के रूप का होता है, तो इसको लिखते हैं tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई। तो यहाँ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का रूप बन रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि tan इनवर्स x प्लस y था, x हो जाएगा x प्लस y, x की जगह इतना लिखेंगे x माइनस 1 बटा के x माइनस 2 x, और प्लस y की जगह पर लिखेंगे
एक्स प्लस 1/k एक्स प्लस 2, एक्स प्लस वाई हो गया। अब 1 माइनस एक्स वाई, ये हो जाएगा एक्स माइनस 1/k एक्स माइनस 2, और y की जगह पर हो जाएगा x प्लस 1/k एक्स प्लस 2, बराबर दिया गया है π/4। यहां से हम tan इनवर्स को इधर लेके जब चले जाएंगे तो यहां आकर tan π/4 हो जाएगा। तो हम यहां इसको लिखेंगे x माइनस 1/k एक्स माइनस 2 प्लस x प्लस 1/k एक्स प्लस 2 पूरे का बटा 1 माइनस x माइनस 1 गुणित x प्लस 1/k x माइनस 2 गुणित x प्लस 2, बराबर ये tan इनवर्स इधर जाएगा तो tan π/4 हो जाएगा। यहां से ये अंश और हर के रूप में है तो इनको हम जोड़ेंगे घटाएंगे। किसी भी भिन्न को या परिमेय संख्या को हम तब तक जोड़ते घटाते नहीं हैं जब तक कि उनका हर आपस में बराबर ना हो। तो इनका हम लॉसा निकालेंगे। अब यहाँ पर इसका जब लॉसा निकाल देंगे तो एक में आ जाएगा x माइनस 2 और एक में आ जाएगा x प्लस 2। इससे भाग करेंगे, एक कटेगा, ये बचेगा, इसमें गुणा कर लेंगे, x माइनस 1 गुणित x प्लस 2। इससे भाग करेंगे, एक कट जाएगा, ये बचेगा, इसका इसमें गुणा करेंगे, x माइनस 2 गुणित x प्लस 1। अब नीचे देखेंगे, यहां से बटा में एक माइनस करके है तो एक लाइन बढ़ा लेते हैं इसको। ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी का गुणा करते हैं तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर माने एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। ये भी ए माइनस बी और ए प्लस बी तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, बी की जब 2 है 2 कवर कर लेंगे 4। यहाँ बटन कुछ नहीं, एक बना लेंगे। तो इस कोष्टक को तोड़ लेते हैं, एक्स का एक्स में गुणा कर लेंगे, एक्स का एक्स में गुणा कर लेंगे एक्स स्क्वायर, एक्स का एक में गुणा कर लेंगे 1x, 2 का गुणा कर लेंगे 2x और 2 एक में 2। फिर इसमें देख लेते हैं, x का x में गुणा कर लेंगे एक्स स्क्वायर, x का 2 में गुणा कर लेंगे 2x, 1 का गुणा कर लेंगे 1x माइनस 2 पूरे का बटा a माइनस बी और a प्लस बी के रूप का है तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a की जगह पर x है तो x का स्क्वायर, b की जगह 2 का वर्ग कर लेंगे 4। अब देखो इसका लॉसा निकाल देंगे तो इसमें आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 4, एक से भाग करेंगे इतना बार जाएगा, एक का एक में गुणा कर लेंगे तो इतना ही आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4। इससे भाग करेंगे एक बार जाएगा, एक का इसमें गुणा कर लेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस गुणा कर लेंगे प्लस 1। अब इसमें जो कटने लायक है इसको कटा लेते हैं, देखते हैं ये माइनस एक्स और ये प्लस एक्स कट जाएगा, ये प्लस 2x ये माइनस 2x कट जाएगा। यहां से बन गया, यहां से माइनस एक्स स्क्वायर ये प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4 ये ऊपर है ये नीचे कट जाएगा, एक्स स्क्वायर मिलकर के बन जाएगा, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर मिलकर के हो जाएगा 2x स्क्वायर। देखो बराबर ये tan π/4 में tan 45 अंश माने 1 तो यहाँ बराबर 1 लिख लेंगे। यहाँ से एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 2 और माइनस 2 मिलकर के माइनस 4, नीचे बचा है माइनस 4 प्लस 1, 4 में से घटा देंगे तो माइनस 3 बराबर इधर बचा है 1। अब इसमें 2x स्क्वायर माइनस 4 बराबर इसका त्रिया गुणा कर लेंगे माइनस 3 हो जाएगा। 2x स्क्वायर बराबर 4 को इधर लेके जाएंगे माइनस 4 तो प्लस 4 हो जाएगा, अब पहले से माइनस 3 है तो 2x स्क्वायर बराबर 4 में से 3 घटा देंगे 1 तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1/2 तो एक्स बराबर अगर निकालेंगे तो प्लस माइनस 1/2 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं हम 16वां सवाल, साइन इनवर्स। ये लिखा गया है साइन इनवर्स साइन 2π/3। अब यहां देखते हैं साइन इनवर्स का जो मुख्य शाखा होता है, मुख्य शाखा परिसर में इसका जो मान होता है -π/2 से π/2 के बीच में होता है। यहाँ पर ये देख रहे हैं कि यह π/2 से बाहर हो गया है, अधिक हो गया है, तो इनको हम ऐसे लिखेंगे। ये साइन इनवर्स साइन x के रूप का है तो ये सूत्र जानते हैं कि साइन इनवर्स साइन x बराबर x होता है। तो ये साइन इनवर्स साइन x
जब लिख देंगे 2π/3 तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका परिसर 90/2 से अधिक हो जा रहा है, π/2 से अधिक हो जा रहा है। तो इसको बदलेंगे, साइन इनवर्स साइन 2π/3 को लिख सकते हैं π-π/3। तो यहां से ये 3 एकम 3, 3 में से घटा देंगे 2π/3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन पाई का 180, साइन 180 माने थीटा, साइन थीटा होता है, ये साइन थीटा, थीटा की जगह π/3। अब ये साइन इनवर्स साइन एक्स हो गया, तो इससे निकल करके π/3 आ जाएगा, यही इसका मान हो जाएगा। 16वां में हमको इसका मान पूछा है कि इस व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा π/3। देखते हैं 17वां सवाल क्या कह रहा है। 17वां में दिया है कि tan इनवर्स 3π/4, tan इनवर्स tan 3π/4। तो यहां से इसका भी जो मुख्य मान होता है -π/2 से π/2 में होता है, तो ये भी अधिक हो जा रहा है π/2 से, तो इसको भी बदलेंगे। ये tan इनवर्स tan लिख सकते हैं π-π/4, ये हो जाएगा tan इनवर्स tan पाई का 180, tan 180 माने थीटा, tan थीटा हो जाएगा, tan 180 माने थीटा माइनस tan थीटा होता है, तो ये हो जाएगा tan माइनस थीटा माने -π/4 हो जाएगा। तो यहां से इसको निकालेंगे तो -π/4 कर लेंगे। ख्याल करेंगे यहाँ पर tan 180 में से माइनस यहाँ आता है, -100 को हम लोग भीतर लेके चले गए हैं, क्योंकि tan -θ बराबर -tan थीटा होता है। तो इसका ये इसका आंसर ई बनेगा। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल सुनते हैं 18वां देखते हैं। tan साइन इनवर्स 3/5 प्लस काट इनवर्स 3/2। अब इसका मान हमको ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, इनको समझते हैं। यहां से tan, ये भी tan के रूप में अगर मान पूरा आ जाता tan के रूप में, तो tan इनवर्स के रूप में आ जाता है, तो इसको मान हम लोग लिख सकते थे tan थीटा, जैसे इस तरह से। ये सूत्र हमको पता है कि tan इनवर्स x बराबर हो जाता है x। अगर tan आया है तो इन पूरे मान को हम tan के रूप में हम लोग लाएंगे। तो कैसे लाएंगे, इनको देखते हैं। ये तो साइन में है और ये काट में है, तो यहाँ पर हम बदल लेते हैं, यहाँ पर हल कर लेते हैं, इसका मान हल करते हैं, लिख लेते हैं। माना कि साइन इनवर्स 3/5 पर मान लेते हैं कि थीटा, साइन इधर चला जाएगा तो 3/5 बराबर साइन थीटा। साइन बराबर होता है लंब बटा के कर्ण, लंब हो गया 3, कर्ण हो गया 5। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, लंब हो गया 3 और कर्ण हो गया 5। जब आधार ज्ञात करेंगे तो आधार बराबर होता है, आधार बराबर कर्णी में कर्ण का वर्ग 5 का वर्ग कर देंगे 25, माइनस लंब का वर्ग 3 तली के 9, 25 में से 9 घटा देंगे 16, 16 का वर्गमूल 4, आधार 4 आ गया। तो इसको अगर tan की पद में निकालें, 3/, यहाँ पर देखते हैं साइन थीटा को 3/5 हो गया। tan थीटा को अगर लिखें तो tan बराबर लंब बटा के आधार, लंब हो गया 3, आधार हो गया 4, तो थीटा बराबर ये इधर चला जाएगा, तो tan इनवर्स 3/4। अब ख्याल करेंगे कि ये जो थीटा है माने थे हम लोग, इसके जगह पर, तो थीटा की जगह पर लिख सकते हैं साइन इनवर्स 3/5 बराबर tan इनवर्स 3/4। अब उसी तरह से एक काट इनवर्स जो दिया गया है, काट इनवर्स 3/2 को अगर tan की पद में लिखेंगे तो काट इनवर्स को tan में लिखेंगे तो 1/के करके लिखते हैं। तो यहाँ पर जब tan की पद में इसको लिखा जाएगा तो पलट जाएगा, 2/3 हो जाएगा। अब देखेंगे इसमें ये साइन का मान निकल गया, साइन इनवर्स का मान निकल गया, ये काट का निकल गया। अब इसी का मान उठा के इसमें भर दो, ये हो जाएगा tan गुणते साइन इनवर्स 3/5। तो साइन इनवर्स 3/5 की जगह पर लिख सकते हैं कि tan इनवर्स 3/4 प्लस काट इनवर्स 3/2, काट इनवर्स 3/2 को लिख सकते हैं tan इनवर्स 2/3।
3 है, 2/3। अब इसको हल करते हैं, ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के रूप का हो जा रहा है। ये बन जाएगा tan x प्लस tan y का सूत्र लगा देंगे। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र होता है tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई। तो इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स x प्लस x की जगह पर 3/4, y की जगह पर 2/3 बटा के 1 माइनस 3/4 और ये 2/3। अब इसको हल करते हैं। tan इनवर्स इसका लॉसन निकाल देंगे 12, 4 से भाग कर लेंगे 3 बार जाएगा 3 3 9, 3 से भाग कर लेंगे 4 बार जाएगा 4 2 8 बटा में 3 चौके 12 गुणते में 12 कर लेंगे 12 कम 12 माइनस 3 2 6 बटा के 12, 12 से 12 कट जाएगा। ये हो जाएगा tan इनवर्स 9 8 17, 17 बटा के 12 में से 6 घटा देंगे 6, 17 बटा के 6। अब ये हो जाएगा tan इनवर्स x, इससे निकल करके हो जाएगा 17 बटा के 6। ये इसका मान हो जाएगा। और यहाँ से यही हमको ज्ञात भी करना है कि tan sin इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/2 का मान कितना होगा। तो ये आ जाएगा 17 बटा के 6। देखते हैं 19वां वाला में विकल्प हमको छाटना है। cos इनवर्स cos 7 पाई बटा के 6। तो इसको लिखा जा सकता है cos इनवर्स cos 7 पाई बटा के 6। तो इसका रेंज 0 से पाई के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पर ये 7 पाई बटा के 6 इससे बाहर हो जा रहा है। तो इसको बदल देंगे cos 360 माइनस थीटा, cos 360 माइनस थीटा cos थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि 2 पाई माइनस पाई बटा के, यहाँ से पाई माइनस पाई बटा के 6, 6 एकम में 6 और 1 प्लस कर देते हैं इसको। अगर यहाँ से इसको पाई के रूप में बदल लेंगे cos 180 माइनस थीटा, तो ये cos थीटा के रूप का हो जाएगा। तो यहाँ से लिखते हैं इसको, ये हो जाएगा, इससे अधिक हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे 2 पाई माइनस 5 पाई बटा के 6। तो 6 दूनी के 12 और 12 से 5 जोड़ देंगे 7, इस पर लग सकता है। अब यहाँ पर देखते हैं cos इनवर्स cos x। तो यहाँ पर एक लाइन और बढ़ाते हैं, cos इनवर्स cos 2 पाई को मतलब 360, cos 360 माइनस थीटा cos थीटा हो जाता है। तो ये हो जाएगा cos थीटा, थीटा की जगह पर 5 पाई बटा के 6। अब ये बन जाएगा cos इनवर्स cos x के रूप का, 30 से निकल जाएगा तो 5 पाई बटा के 6। अब ये विकल्प छाटना है, देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो 5 पाई बटा के 6 इसमें विकल्प है बी वाला, इसका विकल्प बी सही है। देखते हैं इसके आगे, देखते हैं विषम दिया गया है sin पाई बटा के 3 ऋण sin इनवर्स माइनस 1 बटा के 2। इसका मान हमको छाटना है, विकल्प बताना है। देखते हैं कैसे होगा। ये sin पाई बटा के 3 माइनस साइन इनवर्स देखो साइन इनवर्स साइन x के रूप का आना चाहिए। तो यहाँ पर हम इसको इसे भी लिख सकते हैं, साइन 30 अंश का 1 बटा के 2 होता है। तो इसको लिख सकते हैं कि साइन 30 अंश पाई बटा के 6, ऐसे लिख सकते हैं इस सवाल को। अब ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन x के रूप का हो गया, तो इनसे निकल करके माइनस पाई बटा के 6 आ जाएगा। तो ये हो गया साइन पाई बटा के 3 माइनस हाई वाला निकल करके माइनस पाई बटा के 6, यहाँ लिखेंगे माइनस पाई बटा के 6। ये हो जाएगा साइन पाई बटा के 3 माइनस में से गुणा कर लेंगे प्लस पाई बटा के 6। अब ये हो जाएगा साइन, इसका लॉसन निकाल लेंगे, 6 हो जाएगा। 3 से भाग कर लेंगे 2 बार जाएगा तो 2 पाई, 6 से भाग कर लेंगे 1 बार जाएगा तो 1 पाई। तो ये बनेगा। अब इसके आगे देख लेते हैं, यहाँ से ये बन जाएगा साइन 2 पाई और पाई मिल करके 3 पाई बटा के 6, 3 से कट जाएगा 3 दूनी के 6। तो ये साइन पाई बटा के 2, साइन पाई बटा 2 मतलब साइन 90, और साइन 90 अंश कोण कितना होता है 1। तो इसमें हमको विकल्प छाटना है।
तो देख लेते हैं इसमें विकल्प कौन सही है। तो डी वाला एक दिया गया है, तो उसका उत्तर डी हो जाएगा। अब आगे देखते हैं अगला वाला सवाल क्या है। ये 20वां था, 21वां देख लेते हैं, यहीं पे देख लेते हैं 21वां। 21वां दिया गया है tan इनवर्स करड़ी में 3 माइनस cos इनवर्स माइनस करड़ी में 3 का मान ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर tan इनवर्स करड़ी में 3 यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं tan कितना अंश कर्ण में 3 होता है, tan कितना का मान कर्ण में 3 होता है, tan 60 का मान कर्ण में 3 होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं tan π/3 π/3 को मतलब 60 हो जाएगा। यहां से देखते हैं cos इनवर्स, cos कितना अंश का मान कर्ण में 3 होता है, cos है कि काट है, ये काट है, सॉरी ये काट है, काट इनवर्स। तो काट कितना अंश मान कर्ण में 3 होता है, तो काट हम लोग लिख सकते हैं कि काट कर्ण में 3 कितना का मान होता है, जैसे tan 30 अंश का मान 1/कर्ण में 3 होता है, तो काट 30 अंश का मान 30 अंश का हो जाएगा ये वाला। अब काट में है तो ध्यान देंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं पाई माइनस काट π/6। बताया गया था इस तरह से कि cos इनवर्स होगा तो पाई माइनस करके लिखते हैं, यहां से ये निकल जाएगा तो बनेगा π/3 और ये हो जाएगा काट 180 माइनस थीटा के रूप का हो जाएगा। तो इसको लिखते हैं किस तरह से, देखते हैं इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये सही है, थोड़ा सा इसको रूप बना देते हैं इस तरह से। ये काट इनवर्स, इनको लिख सकते हैं काट, ध्यान देंगे काट माइनस π/6, काट 30 अंश का मान होता है। तो ये हो जाता है काट इनवर्स, देखें काट माइनस थीटा, ये π/2 हो जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि π/, एक काट माइनस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं, काट माइनस थीटा का सूत्र बना देंगे, काट माइनस थीटा पाई माइनस काट इनवर्स, पाई माइनस काट इनवर्स π/6। तो यहां से इसका मान जब निकालेंगे तो ये π/3 माइनस पाई और ये प्लस π/6 के रूप में बदलेगा। तो यहां से इसको निकालेंगे आप, ये पाई माइनस बनेगा काट इनवर्स काट π/6। तो ये काट है, ये काट से काट निकल जाएगा तो ये हो जाएगा पाई माइनस π/6। तो पाई माइनस π/6, अब इसको हल करेंगे, यहाँ बटन कुछ नहीं तो एक ले लेंगे, इसका लॉसन निकालेंगे 6, 3 से भाग करेंगे 2 बार जाएगा 2 पाई, 1 से भाग करेंगे 6 बार तो 6 पाई, 6 से भाग कर लेंगे तो 1 बार जाएगा तो 1 पाई। तो ये हो जाएगा 2 और 1 3, 6 में से 3 घटा देंगे तो माइनस 3 π/6, 3 से कट जाएगा 3 दूनी के 6, ये माइनस π/2। ये π/2 का विकल्प देख लेते कौन सही है, तो बी वाला सही है। अब यहाँ पर एक बार और सुन लेते हैं, काट इनवर्स माइनस कर्ण में 3 है, तो काट इनवर्स इसको लिख सकते हैं काट 30 अंश का मान कर्ण में 3 होता है, तो इतना लिख दिए। और काट माइनस थीटा को लिखा जा सकता है पाई माइनस, इसको लिखा जा सकता है पाई माइनस करके काट इनवर्स इतना, तो यहाँ से निकल जाएगा तो π/6, इसका ये आंसर हो जाएगा।